हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज आपको कुंडली के एक ऐसे योग के बारे में बताया जाएगा जो योग वैवाहिक जीवन में बाधक है, वैवाहिक सुख में कमी करता है, पति पत्नी में तनाव रहता है। मान लीजिए आपका लड़का है, उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है और आप मान लीजिए उसका विवाह करना चाहते हैं, और यदि किसी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है और उससे आपके लड़के का विवाह हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, समस्याएं रहेगी। और मान लीजिए यदि आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में यह योग नहीं है, लेकिन जिस किसी लड़के के साथ उसका विवाह करेंगे उसकी कुंडली में यह योग है, तो वैवाहिक बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो पहली बात तो यह है कि इस योग की कुंडली ठीक नहीं होती, तो आपको विवाह से पूर्व कुंडली मिलान को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस प्रकार का योग जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसके विवाह में बाधा, तनाव वाली स्थिति रहती है। दूसरी और प्रमुख बात, मान लीजिए आपका लड़का या लड़की बार बार आनाकानी करते हैं, विवाह के लिए मना करते हैं, वे आपसे बहुत दूर रहते हैं। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, वे किसी दूर शहर में रहते हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या विदेश में रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी वे बार बार मना कर रहे हैं, तो उनकी कुंडली में इस योग को अवश्य देख लें। इस योग के प्रभाव से बहुत सी बार जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर शिक्षा ले रहे हैं, वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं। ऐसा हमने अनेक कुंडली में रिसर्च में पाया है, तो इस बात पर भी ध्यान देना होगा। विवाह में देरी के बहाने बनाना, चाहे शिक्षा चाहे नौकरी, कोई भी कारण हो सकता है। बच्चे अपने माता पिता को बार बार मना करते हैं कि अभी विवाह नहीं करना, तो इस प्रकार के योग से ऐसी स्थिति बनती है। यदि किसी लड़की या लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है और वह विवाह करता है, तब भी विवाह जल्दी हो जाएगा, तब भी वैवाहिक समस्याएं रहेगी। छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े, तनाव की स्थितियां उत्पन्न होगी और ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि तलाक तक की नौबत भी आ जाए। इसके साथ ही इस प्रकार की युति, जो युति अभी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में अंत में, अगर इस प्रकार की युति किसी लड़के या लड़की की कुंडली में है, तो उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है और विवाह के बाद इच्छाएं और बढ़ने के कारण भी पति पत्नी में तनाव होता है। मान लीजिए पति की इच्छाएं बढ़ गई, तो वह पत्नी से दूर रहेगा, उससे बातचीत कम करेगा, तनाव की स्थितियां बनेगी। असंतुष्टि की भावना रहती है। मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली में ऐसी स्थिति है, तो वह अपने पति की सारी बातों, क्रियाकलापों से असंतुष्ट रहेगी, उसकी बात को मानेगी नहीं। उसको जो वेतन मिलता है, मान लीजिए पति को जो भी वेतन मिलता है, उससे भी असंतुष्ट रहेगी और भौतिक अभिलाषाओं के मामलों में भी अपने पति से असंतुष्ट रहेगी। तो इस प्रकार के योग यदि किसी व्यक्ति के या किसी स्त्री की कुंडली में है, तो उनको उपाय क्या करने चाहिए? उपाय तो उसकी कुंडली देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक उपाय बताने से इसका समाधान नहीं होगा, उस कुंडली को देखना होगा। तो सबसे पहले तो आप उस युति को देखें, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी युति से ऐसी समस्याएं बनती है, विवाह में बाधा, देरी या विवाह के बाद भी समस्या होती है। यहाँ पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, इसमें आप मंगल और शुक्र की युति देख रहे हैं 3 भावों में, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव। इन 3 भावों में यदि मंगल शुक्र साथ में बैठे हों, अकेला नहीं, मंगल के साथ शुक्र भी होना चाहिए, या शुक्र अकेला नहीं होना चाहिए, उसके साथ मंगल अवश्य होना चाहिए। 3 भावों में किसी भी एक भाव में बैठे हों मंगल शुक्र साथ में, और कोई ग्रह साथ में ना हो, तो यह स्थिति, ये सारी जो समस्याएं मैंने बताई, उत्पन्न करती है।
विवाह में देरी वाली स्थिति भी बनती है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि लड़के ने शादी तो कर ली, लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है, लड़के ने विवाह तो कर लिया माता पिता के कहने से, लेकिन बाद में कहता है कि मैंने अपनी पसंद से विवाह नहीं किया, मैंने तो आपकी अर्थात माता पिता की पसंद से विवाह किया, यह लड़की मुझे पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति लड़की के साथ भी बन सकती है, वह भी यही बात कहेगी यदि उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है। तो इस योग को देखना अति आवश्यक है। मिलान में इस योग को समझना बहुत आवश्यक है। पंचम भाव, सप्तम भाव या नवम भाव, इन तीनों भावों में किसी भी भाव में, क्योंकि मंगल शुक्र तो किसी एक भाव में ही होंगे, या तो पंचम भाव में होंगे या सप्तम भाव में होंगे या नवम भाव में होंगे, तो यह युति बाधक हो सकती है, समस्या वाली हो सकती है। चाहे मंगल शुक्र किसी भी राशि में बैठे हों, स्थित हों, यह स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है और फिर बाद में जाकर बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों का विवाह कराना चाहते हैं, या जो बच्चे आनाकानी कर रहे हैं उनकी कुंडली में इस प्रकार के योग खोलकर अवश्य देख लें। कुंडली कौन सी देखनी है? लग्न कुंडली देखनी है, जन्म कुंडली जिसे कहते हैं उसी को खोलकर देखना है, अन्य किसी भी कुंडली को खोलकर नहीं देखना है। यदि लग्न कुंडली में पंचम भाव या सप्तम भाव अथवा नवम भाव में मंगल शुक्र साथ में बैठे हों तो यह स्थिति वैवाहिक जीवन में समस्या वाली हो सकती है। और बहुत सी बार हमने देखा है कि सभी कुंडलियों में तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है कि व्यक्ति के चरित्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पत्नी की कुंडली में ऐसा योग है तो उसके चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसके रहन सहन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और यदि पुरुष की कुंडली में है तो उसके भी चरित्र, रहन सहन पर इन दोनों ग्रहों की युति का बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब लग्न पर निर्भर करता है कि उपाय किसके करने चाहिए। विशेषकर पुरुष की कुंडली में यदि सप्तम में शुक्र बैठा हुआ है तो वैसे भी अकारक होता है, जिसे कहते हैं कारको भाव नाशाय। लड़के की कुंडली में तो सप्तम में शुक्र वैसे भी अशुभ होता है, अकेला बैठा हो तब भी अशुभ स्थिति में होता है। बहुत सी कुंडलियों में हमने लड़की की कुंडली में देखा है कि मंगल सप्तम और पंचम भाव में बैठा हो तब संतान संबंधी स्थितियों में भी बाधक हो जाता है, संतान होते समय भी कष्ट होते हैं। तो लड़की की कुंडली में मंगल पंचम और सप्तम भाव में होना भी उसके मासिक धर्म को खराब कर सकता है, गायनिक समस्या दे सकता है, और संतान संबंधी समस्याएं, संतान पैदा होते समय भी ऑपरेशन आदि की स्थितियां बन जाती है, ऑपरेशन से संतान होती है, और अन्य समस्याएं हमने पेट संबंधित रोग आदि देखे हैं। तो इस विषय पर सभी को ध्यान देना होगा, और उपाय के लिए यदि आप चाहें तो मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।